गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बार बता देते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में, ए है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, और इससे आरएनए बनता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जैसे कि हम लोग को यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन देखना है, तो यूकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब इसमें आरएनए पॉलीमरेज जो है एक मेन एंजाइम्स होती है जो क्या करती है? डिफरेंट काइंड के जो है आरएनए का क्या करती है? सिंथेसिस करती है। ठीक है, यानी कि इसमें एक स्टैंड जो होता है टेम्पलेट स्टैंड, जैसे ए स्टैंड है, समझिए ए स्टैंड है, इसको एक जो डीएनए का स्टैंड होता है इसमें वो टेम्पलेट जैसे करता है या टेम्पलेट कहते हैं, और दूसरा जो स्टैंड होता है इसको हम कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडिंग स्टैंड। ठीक, अब टेम्पलेट स्टैंड पे क्या होता है? आरएनए का सिंथेसिस होता है, और ये जो नया आरएनए बनता है उस किधर से किधर बनता है? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। ठीक है, और टेम्पलेट जो होता है उसका डायरेक्शन किधर से होता है? तो 3 प्राइम से 5 प्राइम। समझ रहे हैं ना? अब हम इसके जो एंजाइम्स है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसमें 3 होते हैं। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो कौन कौन से टाइप के आरएनए बनाती है? तो देखिए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है आरआरएनए का निर्माण करती है। और आरआरएनए में कौन कौन से यूनिट होते हैं? सब यूनिट। तो 28S एस है, ठीक है ना, 28S, फिर 18S और 5.8S जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं? आरआरएनए बनाते हैं। ठीक है, तो आरआरएनए का निर्माण कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब दूसरे पॉलीमरेज की बात करें, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है यही जो है मेन जो है एमआरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि एम फॉर मैसेंजर आरएनए। और शुरू में, जब शुरुआती में, यानी कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस डीएनए आरएनए को हम लोग एचएनआरएनए यानी कि हेट्रोजीनस आरएनए कहते हैं। क्या कहेंगे? हेट्रोजीनस आरएनए। ठीक है, और देखिए अभी हम इसकी बताएंगे बारे में, स्प्लाइसिंग होगा तब जाके जो है प्योर जो है एमआरएनए के फॉर्म में मतलब होता है। ठीक है ना, तो यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो सेकेंड है ये क्या बनाएगा? एमआरएनए। क्या बनाएगा? एमआरएनए। लेकिन शुरुआती स्टेज में यही एमआरएनए को हम लोग एचएनआरएनए यानी कि हेट्रोजीनस आरएनए कहते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है ये किस किस आरएनए को बनाता है? तो टीआरएनए को बनाएगा। ठीक है, फिर 5SR, देखिए 5SR आरएनए को बनाता है। ठीक है, और एसएनआरएनए को भी ये बनाता है। एसएन मतलब क्या? स्मॉलर आरएनए। ठीक है, तो ये थे आरएनए पॉलीमरेज जो क्या करते हैं? डीएनए से डिफरेंट काइंड के आरएनए बनाते हैं। ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, इस फिगर को देखिए, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें देखिए ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? आरएनए बन रहा है। ठीक है ना, ये समझे कि आरएनए जो है डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है? जब आरएनए बन जाता है तो इसके 5 प्राइम एंड पे क्या होता है कि इसकी कैपिंग होता है, यानी कैप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैप। और इस कैप को जो है हम लोग बोलते हैं 5 मिथाइल गुआनोसिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 5 मिथाइल गुआनोसिन। और इसके वजह से क्या होता है कि ये जो आरएनए है वो स्टेबल रहता है। ठीक है ना, यानी कि जब न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बनता है तो इस आरएनए पे क्या होता है? 5 प्राइम एंड पे कैपिंग हो जाती है, और कैपिंग होने से क्या होता है? स्टेबल रहता है। ठीक है ना, अब क्या होगा? देखिए यहाँ पे कैपिंग लिखा गया है। अब इसमें क्या होगा? स्प्लाइसिंग होगा। क्या होगा? स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग का मतलब, और स्प्लाइसिंग क्यों होगा? तो देखिए यहाँ पे जो आरएनए बना है यहाँ पे क्या है? इंट्रॉन्स।
क्या अल्टरनेट करके इंट्रॉन्स हैं और एक्सॉन्स हैं, ठीक है। तो एक्सॉन्स हम बताए थे आपको और इंट्रॉन्स के बारे में बताए थे। तो इंट्रॉन्स जो होता है वो क्या होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है डीएनए का। देखिए डीएनए से बना है तो क्या है, नॉन कोडिंग पार्ट है इसका, ठीक। और ये क्या है, यही जो एक्सॉन होता है वही कोडिंग पार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे जो जीन होते हैं वही फंक्शनल होते हैं। तो क्या होगा, स्प्लाइसिंग होगा। क्या होगा, जब आरएनए बन जाएगा तो क्या होगा, स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग में होता क्या है कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, यानी कि जो इंट्रॉन्स बीच बीच में आप देख रहे हैं इसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे जो 5 प्राइम पे देखेंगे आप कि 5 प्राइम एंड पे क्या है, मिथाइल गुआनोसिन है, ठीक है। और स्प्लाइसिंग में दो चीज होती है, पहला चीज ये होता है कि इसके 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होता है, और दूसरा चीज होता है कि 3 प्राइम एंड पे पॉलीएडेनाइल टेल, यानी कि यहाँ पे देखिए पॉलीएडेनाइलेशन होता है। क्या होता है, पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन का मतलब ये होता है कि इसके 3 प्राइम एंड पे एडेनिन जो है सीक्वेंसेस जो है इसको ऐड किया जाएगा। तो स्प्लाइसिंग में दो चीज है, थोड़ा सा बताते हैं आपको, ठीक है।